सुप्रभात। मैं डॉक्टर पंकज कुमार। आज का लेक्चर हड़प्पा सभ्यता पर है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। आरंभ में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो इस सभ्यता के जितने स्थल थे सब सिंधु नदी के किनारे मिले, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। कालांतर में बाद में चलकर इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी के बाहर भी मिलने लगे। तब इस सभ्यता का नाम, इस सभ्यता के प्रथम स्थल जिसकी खुदाई हुई थी सर्वप्रथम, उसी स्थल के नाम पर रखा गया और इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता की लगभग 1000 स्थलों की खुदाई हुई है और इसके प्रमुख नगर जो है उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली है। इसमें से 3 नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो तीनों पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और बनवाली हरियाणा में है। हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो हड़प्पा की सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान की सभ्यता के समकालीन थी। इस सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन थे? तो 2 प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के ये 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई? तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई है 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई जिस समय हो रही थी तो वहां से काफी संख्या में हड्डियों के ढेर मिले, इसीलिए इस स्थल को मोहनजोदड़ो कहा गया। मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने कराई थी, R.D. बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता में कहां से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो वो साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था वह लोथल था। लोथल जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खुदाई में यहां से आटा पीसने के चक्की के 2 पार्ट मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता में गोदी
के प्रमाण कहां से मिले हैं? गोदी का अर्थ होता है जहाज घाट, तो इसके प्रमाण भी लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेतों और हवन कुंड का प्रमाण कहां से मिला? तो इस सभ्यता में हल से जुते हुए खेतों और हवन कुंड का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े के हड्डियों के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा तांबा का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वह धातु है लोहा, जिसका ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? तो समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, माता प्रधान समाज होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन या अनाज क्या था? तो यह था गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य वस्त्र क्या था? तो वो था सूती और ऊनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता, जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जिस समय खुदाई हो रही थी, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। अब हम चर्चा करते हैं जो बातें हुई है, इसमें से बोर्ड और जनरल नॉलेज के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है? तो यह मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान के सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई करता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो वो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता में कहां से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे।
और हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से आटा पीसने के पत्थर के चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, तो वह लोथल से मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से गोदी जहाज घाट के प्रमाण मिले हैं, तो वो प्रमाण लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेतों और हवन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है, तो वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो अवशेष मिला है सुरकोटडा से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग करते थे, तो वो कांसा का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो धातु लोहा है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, तो ये शहरी नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था, तो समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा के लोगों का मुख्य भोजन या अनाज क्या था, तो वो गेहूं और जौ था। हड़प्पा के लोगों का मुख्य वस्त्र क्या था, तो सूती एवं ऊनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता जनक या जन्मदाता किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जिस समय खुदाई हुई, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला क्लास मेरा फिर गुरुवार को आएगा। आप निश्चित रूप से मेरा क्लास देखते रहें। बोर्ड और जनरल नॉलेज से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा कुछ यहाँ मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप निगेटिव सोच को अपने पास मत आने दें। सोच हर समय पॉजिटिव रखें। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब तक सफलता नहीं मिलती है, व्यंग करेंगे। जब सफलता मिल जाएगी, वही प्रशंसा करेंगे। तो लोगों के कमेंट पर टेंशन ना लेना है, ना जवाब देना है। जवाब देना है अपने कार्य से, अपने कर्म से जवाब दें। और किनके बातों को मानना है, तो तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिलहि विचार करहि शुभ जाने। माता पिता गुरु, जिनको सही रूप में आप गुरु मानते हैं, और प्रभु, इनकी कही हुई बातों को बिना विचार किए इसको मान लेना है, और इसका परिणाम शुभ ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आप पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ें। सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।